सुनिए, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला पौधा, सिर्फ एक पौधा आपको 300 से 400 गिलकियां दे सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना, 400। और ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सही तरीका जानते हैं। आज का ये वीडियो उन किसानों के लिए है जो गिलकी को बस एक साधारण सब्जी समझते हैं। आज के बाद वो ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि आज हम गिलकी की खेती का वो राज खोलने वाले हैं जो ज्यादातर किसानों को पता ही नहीं। तो वीडियो को अभी बंद मत करिए, सबसे जरूरी बात तो बीच में आने वाली है। पहली बात जो हर किसान को जाननी चाहिए वो ये है कि गिलकी की खेती में सबसे पहला और सबसे बड़ा काम होता है पानी और जमीन का सही रिश्ता बनाना। और यहीं पर ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग की जोड़ी काम आती है। जब आप गिलकी लगाते हैं तो मल्चिंग शीट बिछाने से खेत की नमी अंदर ही रहती है, धूप उसे खींच नहीं पाती। मिट्टी का तापमान एक जैसा बना रहता है, जो जड़ों के लिए बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को कंबल उड़ाकर सुलाया हो। खरपतवार यानी घास फूस बाहर ही रह जाती है, निराई गुड़ाई का झंझट खत्म। और ड्रिप के साथ मल्चिंग का मेल, ये तो सोने पे सुहागा है। पानी सीधे जड़ तक जाता है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। इससे पानी की बचत 50 से 60% तक होती है और पैदावार बढ़ती है सीधी 30 से 40%। तो अगर आप अभी भी पारंपरिक बाढ़ सिंचाई से गिलकी उगा रहे हैं तो आप अपने खेत को प्यासा रखकर खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। अब बात करते हैं बीज की, क्योंकि अगर बीज ही कमजोर है तो सारी मेहनत बेकार। गिलकी में 300 से 400 फल लेने का सपना तभी पूरा होगा जब आप F1 हाइब्रिड किस्म का चुनाव करें। साधारण देसी बीज भले ही सस्ते लगे, लेकिन उनसे उत्पादन उतना नहीं मिलता। F1 हाइब्रिड किस्में जैसे आरती F1, रवीना F1 या आयरिस सुपर मैक्स, ये किस्में तेज बढ़ती हैं, फल लंबे और सीधे देती हैं, बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, ये बीमारियों को झेल सकती हैं। रवीना F1 के फल गहरे हरे और सीधे होते हैं, जो बाजार में देखते ही बिक जाते हैं। आयरिस सुपर मैक्स 35 से 40 सेंटीमीटर तक लंबे फल देती है और ये किस्म उन इलाकों के लिए बेहतरीन है जहां मौसम थोड़ा बदलता रहता है। बीज बोने से पहले उन्हें 12 घंटे पानी में भिगो दें, अंकुरण तेज होगा और पौधा मजबूत निकलेगा। अब आते हैं उस तकनीक पर जो गिलकी की खेती में क्रांति ला देती है, और वो है मचान विधि। गिलकी एक लता वाली फसल है, बेल ऊपर जाना चाहती है। अगर जमीन पर फैलने दिया तो फल सड़ेंगे, कीड़े लगेंगे और धूप भी ठीक से नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप बांस के डंडों और तारों से 6 से 7 फीट ऊंचा मचान बनाते हैं और बेल को ऊपर चढ़ाते हैं तो जो बदलाव आता है वो देखने लायक होता है। फलों को सीधी धूप मिलती है, हवा का संचार बेहतर होता है और कीटों का हमला 50% तक घट जाता है। तुड़ाई आसान हो जाती है, झुकना नहीं पड़ता, कमर नहीं दुखती, फल सीधे और साफ रहते हैं। मचान पर बेल फैलाने से एक पौधे की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और एक बात, मचान बनाते वक्त तार या सुतली को एक जाल की तरह बिछाएं, ताकि बेल की हर शाखा को सहारा मिले और वो अच्छे से फैल सके। अब वो हिस्सा जो सबसे ज़रूरी है और जिसे सुनकर कई किसान भाई कमेंट में लिखेंगे कि भाई ये तो हमें पहले कोई बताया ही नहीं, ये है फर्टिगेशन शेड्यूल, यानी ड्रिप के जरिए खाद देने का वैज्ञानिक तरीका। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 4 चरणों में होता है और हर चरण अलग काम करता है। पहले 15 दिन होते हैं जड़ पकड़ने के। इस दौरान पौधे को सिर्फ एक काम करना है, जड़ें मजबूत बनाना। इसके लिए NPK 19-19-19 और ह्यूमिक एसिड दें। 2 से 3 ग्राम NPK और 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड प्रति पौधा हर 4 दिन में ड्रिप से। ह्यूमिक एसिड जड़ों के लिए वैसा है जैसे नींव के नीचे सरिया, जमीन कितनी भी सख्त हो, जड़ें घुस जाएंगी। अब आते हैं उस तकनीक पर जो गिलकी की खेती में क्रांति ला देती है, और वो है मचान विधि। गिलकी एक लता वाली फसल है, बेल ऊपर जाना चाहती है। अगर जमीन पर फैलने दिया तो फल सड़ेंगे, कीड़े लगेंगे और धूप भी ठीक से नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप बांस के डंडों और तारों से 6 से 7 फीट ऊंचा मचान बनाते हैं और बेल को ऊपर चढ़ाते हैं तो जो बदलाव आता है वो देखने लायक होता है। फलों को सीधी धूप मिलती है, हवा का संचार बेहतर होता है और कीटों का हमला 50% तक घट जाता है। तुड़ाई आसान हो जाती है, झुकना नहीं पड़ता, कमर नहीं दुखती, फल सीधे और साफ रहते हैं। मचान पर बेल फैलाने से एक पौधे की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और एक बात, मचान बनाते वक्त तार या सुतली को एक जाल की तरह बिछाएं, ताकि बेल की हर शाखा को सहारा मिले और वो अच्छे से फैल सके। अब वो हिस्सा जो सबसे ज़रूरी है और जिसे सुनकर कई किसान भाई कमेंट में लिखेंगे कि भाई ये तो हमें पहले कोई बताया ही नहीं, ये है फर्टिगेशन शेड्यूल, यानी ड्रिप के जरिए खाद देने का वैज्ञानिक तरीका। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 4 चरणों में होता है और हर चरण अलग काम करता है।
पहले 15 दिन होते हैं जड़ पकड़ने के। इस दौरान पौधे को सिर्फ एक काम करना है, जड़ें मजबूत बनाना। इसके लिए एनपीके 19-19-19 और ह्यूमिक एसिड दें। 2 से 3 ग्राम एनपीके और 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड प्रति पौधा, हर 4 दिन में ड्रिप से। ह्यूमिक एसिड जड़ों के लिए वैसा है जैसे नींव के नीचे सरिया, जमीन कितनी भी सख्त हो जड़ें घुस जाएंगी। 16वें दिन से 40वें दिन तक ये है बेल बढ़ाने और शाखाएं बनाने का समय। यहाँ एनपीके 12-61-0 यानी एमएपी और यूरिया का इस्तेमाल होता है। 3 ग्राम एमएपी और 2 ग्राम यूरिया प्रति पौधा, हर 3 दिन में। साथ में सप्ताह में एक बार 1 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे एग्रोमिन मैक्स ज़रूर दें। ये सूक्ष्म तत्व पौधे के लिए वैसे हैं जैसे इंसान के लिए विटामिन, दिखते नहीं लेकिन काम बहुत करते हैं। 41वें से 60वें दिन तक ये है फूल और फल लगने का सबसे नाजुक दौर। यहाँ एनपीके 0-52-34 और बोरॉन दें। 4 ग्राम एनपीके प्रति पौधा, हर 2 से 3 दिन में, और सप्ताह में एक बार आधा ग्राम बोरॉन 20% वाला ज़रूर दें। बोरॉन क्यों? क्योंकि बोरॉन के बिना फल टेढ़े मेढ़े बनते हैं, फूल झड़ते हैं और मादा फूलों की संख्या कम रह जाती है। बोरॉन डालने के बाद गिलकी सीधी, चमकदार और बाजार में बिकने वाली बनती है। 61वें दिन से लेकर फसल के अंत तक ये है असली कमाई का समय। अब पोटाशियम नाइट्रेट यानी एनपीके 13-0-45 दें, 5 ग्राम प्रति पौधा, और हर 10 दिन में 3 से 4 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट अलग दिन पर दें। एक बात का सख्ती से ध्यान रखें, कैल्शियम नाइट्रेट को कभी भी एनपीके के साथ एक ही दिन ड्रिप में मत डालें, नहीं तो ड्रिप की नलियां बंद हो जाएंगी। ये जोड़ी अलग अलग दिन ही काम करती है। अब बात करते हैं कीटनाशकों की, क्योंकि दुश्मन को पहचाने बिना जंग नहीं जीती जाती। गिलकी में 5 मुख्य कीट समस्याएं आती हैं और हर एक के लिए एक अलग हथियार चाहिए। पहला दुश्मन है फल मक्खी, जो फल के अंदर अंडे देती है और फल को अंदर से खोखला कर देती है। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं और स्पिनोसैड दवाई का छिड़काव करें। दूसरा है थ्रिप्स, जो पत्तियों का रस चूसता है और पत्तियां मुड़ने लगती हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड या फिप्रोनिल काम आता है। तीसरा है माहू यानी एफिड, जो झुंड में हमला करता है। इसके लिए एसिटामिप्रिड अच्छा काम करता है। चौथा है माइट्स, जो पत्ती के नीचे की तरफ रहते हैं और पत्तियां सुखा देते हैं। इनके लिए एबामेक्टिन या स्पाइरोमेसिफिन का छिड़काव करें। और पांचवा है लीफ माइनर, जो पत्ती के अंदर सुरंग बनाता है। इसके लिए साइपरमेथ्रिन या क्लोलांट्रानिलिप्रोल लें। और ये मत भूलिए, नीम तेल 2% का छिड़काव हर 15 दिन में करते रहें। ये जैविक कवच है जो कई कीटों को एक साथ रोकता है। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो दिखता नहीं लेकिन फसल बर्बाद कर देता है, फफूंद। गिलकी में मुख्य रूप से 3 फंगल बीमारियां आती हैं। पहली है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा फैल जाता है। इसके लिए कार्बेंडाजिम या सल्फर आधारित फफूंद नाशक लें। दूसरी है डाउनी मिल्ड्यू, जिसमें पत्तियों के नीचे बैंगनी ग्रे रंग का फफूंद दिखता है। इसके लिए मेटालिक्सिल MZ दवाई लें। और तीसरी है डैम्पिंग ऑफ, जो छोटे पौधों को जड़ से सड़ा देती है। इसके लिए थायरम या कार्बेंडाजिम से बीज उपचार करें और खेत में जल निकासी सुनिश्चित करें। फफूंद नाशकों का छिड़काव सुबह या शाम को करें, दोपहर की तेज धूप में नहीं। और अब आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प तकनीक, 1G, 2G, 3G कटिंग। ये वो तकनीक है जो एक पौधे को 400 फल देने वाली मशीन में बदल देती है। समझिए ध्यान से। जब बेल जमीन से ऊपर उठना शुरू करती है, पहले नोड से लेकर 15वें नोड तक की सारी शाखाएं और फूल हटा दें। इसे कहते हैं 1G कटिंग। इससे बेल की सारी ऊर्जा ऊपर जाने में लगती है, जड़ें और तना मजबूत बनते हैं। फिर जब बेल 15वें नोड से आगे जाती है, तब जो सेकेंडरी शाखाएं निकलती हैं उन्हें 2G ब्रांच कहते हैं। इन्हें 5 से 6 पत्तियों के बाद पिंच करें, यानी ऊपर से तोड़ दें। इससे उस शाखा से और शाखाएं निकलेंगी, ये होंगी 3G ब्रांच। और इन्हीं 3G शाखाओं पर सबसे ज्यादा मादा फूल आते हैं, यानी सबसे ज्यादा फल लगते हैं। ये पूरी प्रक्रिया पौधे को एक ऐसा जाल बना देती है जिसमें हर तरफ से फल लटकते हैं। और जब तुड़ाई का समय आए तो फल को 20 से 25 सेंटीमीटर के आकार पर ही तोड़ें, पक जाने पर नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी तोड़ोगे उतनी जल्दी नया फल बनेगा। तो भाइयों, ये थी गिलकी की खेती की वो 7 चाबियां जो एक पौधे से 400 फलों का रास्ता खुलती हैं। ड्रिप और मल्चिंग, सही बीज, मचान, फर्टिगेशन, कीट नियंत्रण, फफूंद प्रबंधन और 3G कटिंग। इनमें से एक भी छूटा तो लक्ष्य अधूरा रह सकता है।
आप इनमें से किस तकनीक को पहले आजमाना चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो काम का लगा तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना मत भूलिए।